बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, बिला आखिर हुकूमत ने घुटने टेक के दिए। हुकूमत के ऊंचे बुलंद व बाला दावे खाक में मिल गए। जो हुकूमत दावा कर रही थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को तस्लीम ही नहीं करती। इमरान खां गैर ज़रूरी है। आखिर आज इमरान खां की टीम के साथ ही मिन्नत तरले करने लगे। उनका मिन्नत तरले प्रोग्राम भी वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत से नहीं बचा पाएगा। तलवार, तौहीन अदालत की तलवार वज़ीर आज़म के गर्दन के करीब पहुंच गई। बाबर अवान आइनी माहिर का बड़ा इंकशाफ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो अदालत में अल्फाज कहे हैं वो तौहीन अदालत से भी अगले ज़िमरे में आते हैं और अब इनको सज़ा से कोई नहीं बचा सकता। बाबर अवान के मुताबिक आनी माहिर कि पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर पर तौहीन अदालत लगनी थी, अब वज़ीर आज़म और दोनों निगरान हुकूमतें भी जाएंगी। उन्होंने कहा एतमाद का वोट लेने से फ़र्क नहीं पड़ता। हुकूमत की चलाकियाँ हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा कर रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खां की टीम ने मुज़ाकरात के दौरान एक शर्त रखी, अगर इलेक्शन करवाना चाहते हैं एक ही दिन तो पहले कौमी असम्बली और दोनों असम्बलियाँ तहलील करो। हुकूमत असम्बली में शेर और अदालत में जाके ढेर हो जाती है। वो जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते थे 3 रुकनी जजों को नहीं बेंच को फैसला मानता, हमारे काम में मुदाखलत है। फिनांस मिनिस्टर कहते थे कि इलेक्शन कोई ज़रूरी थोड़ा, ताख़ीर भी हो जाएगी 6 महीने तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आज अदालत ने उन सब को नॉकआउट कर दिया। अदालत के रूबरू जब पेश हुए तो उन्होंने कहा आप मुज़ाकरत करें ना करें, अदालत इस पर उमर अता बंदयाल का कहना था 3 रुकनी जज का कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन एक याद रख लें 14 जुलाई का इलेक्शन कराने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी और इसके नताइज अमल दरामद ना करने वालों को सज़ा की शक्ल में भुगतना होंगे। नाज़रीन, अचानक चंद दिनों से हुकूमत टाल मटोल कर रही थी, अदलिया पर सख्त हमले कर रही थी, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई, अहम मुलाकातें हुई, जजों को डराने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पूरी तादाद ना होने के बावजूद भी अपने आप को वज़ीर आज़म कराने के लिए दोबारा एतमाद का वोट लेना पड़ा, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। ये वज़ीर आज़म का वोट फवाद चौधरी के मुताबिक शहबाज शरीफ का एतमाद का वोट लेना गैर आइनी गैर कानूनी है। उन्होंने 60 वोट लिए और 180 का दावा कर दिया। अपोजिशन थी नहीं, नंबर गेम हुआ ही नहीं। लेकिन फवाद चौधरी के मुताबिक वज़ीर आज़म का एतमाद का वोट लेने से तौहीन अदालत ख़त्म नहीं हो जाएगी। शहबाज शरीफ को रातों रात एतमाद का वोट क्यों लेना पड़ा? आखिर कौन सी मुलाकात नाकाम हुई जिसकी वजह से अदालत अदलिया पर हमले किए जा रहे थे? नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक अदलिया के साथ जब भी रब्ता किया गया तो उधर से एक जवाब मिला, हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं, हमें इससे गर्ज नहीं कौन सी सियासी जमात नाराज़ हो रही है, कौन सी सियासी जमात खुश हो रही है। मुज़ाकरत कराना या पंचायत कराना हमारा काम नहीं, हमें हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, हम बैठ के फ़ैसला कर सकते हैं। अगर ये बैठ के फ़ैसला कर सकते हैं तो करें, वरना अदालत अपना रास्ते पर अपने हुक्म पर इलेक्शन कराने पर अमल दरामद कराना जानती हैं और अमल दरामद करना होगा, क्योंकि तमाम अदारे बशमूल वज़ीर आज़म पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानने के पाबंद हैं। नाज़रीन, एतमाद का वोट लेने के बाद जब उन्होंने अदालत का मूड देखा कि उन्होंने कहा कि हम अपने फैसले पर कायम हैं, तो फौरी तौर पर
जाके तल्ला मनता प्रोग्राम शुरू हो गया। पार्लियामेंट में बुरा भला कहते अदलिया को, उसी पार्लियामेंट के पास किया जनाब हमें मुज़ाकरात का थोड़ा सा टाइम दिया जाए। हम पीटीआई जिसके वजूद को तस्लीम नहीं करते थे उनके साथ मुज़ाकरात करके एक ही दिन इलेक्शन कराने का रास्ता निकालते हैं। उसके बाद नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के बड़े हुक्म के बाद हुकूमत के गुब्बारे से मुकम्मल हवा निकल गई। अली ज़फ़र, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और पीटीआई हुकूमती अरकान का 3 रुकनी 2 घंटे से ज़्यादा रहा, जिस पर नहायत ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक कहना है, उन्होंने कहा है कि अगर आप मुज़ाकरात चाहते हैं तो उसका एक ही हल है, एक दिन में अगर इलेक्शन कराने हैं तो हर हाल में जुलाई से आगे इलेक्शन नहीं जा सकते और इसके लिए आपको असम्बलियाँ तहलील करना होंगी। पीटीआई ने बड़ी शराइत रख दी। हुक्मरान पार्टी की मुज़ाकराती के टाइम के हाथ भूल गए। हुक्मरान पार्टी ने कहा इसके लिए हम नवाज शरीफ से मुशावरत करते हैं, जबकि नवाज शरीफ इलेक्शन से फरार का रास्ता अपना रहे हैं। इस सिलसिले में शहबाज शरीफ के करीबी ज़राए का कहना है वो किसी भी सूरत में तौहीन अदालत से बचना चाहते हैं, असम्बली में बढ़ के ज़रूर मारते हैं, हुकूमत पर, अपोजिशन पर तनकीद करते हैं, अदलिया पर तनकीद करते हैं, लेकिन जो भी पार्लियामेंट में ब्रीफिंग होती है उसको रिटर्न में नहीं लाया जाता और अटारनी जनरल वज़ीर आज़म के से मशावरत के बाद ही जाके सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें टाइम दिया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कि हम नहीं तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने लगे हैं और अपने हुक्म पर 3 रुकनी बेंच पर अमल कराना आता है तो फौरी तौर पर हुकूमत ने तरले मिन्नतों के ज़रिए मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात शुरू हो गया। कहा जाता है कि ये मुज़ाकरात 2 से 3 दिन में पीर वाले रोज़ तक मुकम्मल हो जाएंगे। हुकूमत के पास आईनी एक ही रास्ता रह गया है शबा हुकूमत बचाने का। ना सिर्फ वज़ीर आज़म जाएंगे बल्कि वज़ीर ख़जाना और दीगर वज़ीर दफ़ा को भी घर जाना होगा और इससे उनकी अक्सरियत भी नहीं रहेगी। एक ही तरीका रह गया है कि तरीके इंसाफ के साथ बाहमी रजामंदी से असम्बलियाँ तहलील करके नए इलेक्शन की डेट एक ही वक्त में पूरे मुल्क में दिया जाए, तो जिसके लिए कहा जा रहा है कि एक सेशन कल 3 बजे होगा। पीर तक इस सेशन के मुमकिन है, जबकि नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ हैं। अगर मुज़ाकरात हो गए, उन्होंने कहा, तो हमारी मौजें ख़त्म हो जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मेरा सब्ज़ी गवर्नर कैसे रहेगा, मेरा बेटा वज़ीर कैसे रहेगा। शहबाज नवाज शरीफ ने कहा मेरी तो सज़ाएँ दोबारा केस खुल जाएंगी। आसफ अली जरदारी का कहना है कि अगर मुज़ाकरा होते हैं और इलेक्शन होते हैं, इमरान खान दोबारा कामयाब होके आ जाता है तो 1100 अरब के जो केस माफ़ कराए गए हैं दोबारा खुल जाएंगे। कभी इम्कान है कि 2-3 दिन में सूरत हाल बदल जाएगी अगर हुकूमत मुज़ाकरात के नाम पर सिर्फ टाइम गेन करने की कोशिश करती है और 2-3 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट जाके नहीं देता, तो फिर बाबर अवान कहते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत, बाबर अवान आइनी माहिर जो साबक वज़ीर कानून रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर इन फिनांस, वज़ीर दाखिला, गवर्नर्स, इन्हें तौहीन अदालत में सज़ा और आर्टिकल 6 लगने के अलावा कोई आइनी रास्ता नहीं। उन्होंने कहा हुकूमत जितना इलेक्शन से टाल मटोल कर रही है उतनी ही अपनी गर्दन कानून के शिकंजे में मजबूत कर रही है और यही इनकी नाकामियाँ होंगी। उन्होंने कहा यही मुस्लिम लीग नून है। जब यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने नहल किया था तो नवाज शरीफ कहते थे कि तुम्हारे बाप का मुल्क है, अभी छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना होगा, ये हैवानों का मुल्क नहीं इंसानों का मुल्क है। उस वक़्त वो कह रहे थे कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी को नहल किया गया था कि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी है, हम पाकिस्तान को हैवानों का नहीं मुल्क देंगे। तो आज बाबर अमान और फवाद चौधरी ने मुस्लिम लीग नून को वही बयान दिलाया कि अगर आज आप सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानोगे तो पाकिस्तान को हैवानों का मुल्क नहीं, पाकिस्तान में इंसानों का मुल्क है और कानून और आइन ही अल्टीमेटली हावी होंगे और मौजूदा हुक्मरानों को इलेक्शन कराने के साथ साथ जेल भी जाना पड़ेगा। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि हुकूमत अपनी मर्जी से मुज़ाकरात नहीं कर रही, ऐसी बंद गली में चले गई थी, आगे खाई पीछे कुआं।
किसी भी सूरत में उनकी सराइवल नहीं थी। और बिला आखिर जो रोज़ाना बुलंद व बाले इमरान खान के ख़िलाफ़ दावा कर रहे थे, 140 मुकदमात थे, रोज़ाना उसको गिरफ़्तार करने के लिए टीमें भेजी जा रही थी, आज मुज़ाकरात पर राज़ी हो गए हैं, जिस पर इमरान खान ने अपनी टीम को वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि हुकूमत ने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्हें असम्बली तहलील करने की जून में या मई में डेट देना होगी, और मैक्सिमम जुलाई और अगस्त से पहले पहले हर हाल में इलेक्शन यकीनी है। अगर हुकूमत अपने मुज़ाकराती राउंड से जो दूसरा शुरू होना कल भागते हैं तो फिर उनके लिए हुकूमत बचाना भी मुश्किल होगा और इलेक्शन कराना भी ज़रूरी होगा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने भी रातों रात जो वोट लेने की कोशिश की है, पहले इनकार किया था वज़ीर इंफॉर्मेशन ने, अब जब उन्हें पता चला कि उनकी हुकूमत के चंद दिन हैं जिस पर उन्होंने ताकतवर हमलों से वोट लेना किया, जिसको बाबर अमान ने कहा घरों घर गुआया बारों पड़वा खुआया, ऐसे मौके में वोट लेने से बेहतर था कि हुकूमत इलेक्शन कराने का ऐलान कर देती। उन्होंने कहा कि मौजूदा हवाओं का रुख बदल रहा है और मुल्की अदारे भी मौजूदा हुक्मरानों के गैर आइनी वजूद, गैर कानूनी वजूद धौंस धांधली से चलाने का वज़न नहीं उठा पा रहे। और उन्होंने नवाज शरीफ को भी पैगाम भेजा है कि अगर आपने अपनी सज़ाएँ माफ़ करानी है तो लंदन प्लान के तहत नहीं हो सकती, मुल्क में आके अदालतों का सामना करना पड़ेगा आपको और जेल जाना पड़ेगा। इसी वजह से नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब जब गए उम्रे की अदायगी पर तो उनका ख्याल था पाकिस्तान आऊँगा, जब उनसे खुफिया हाथ उठा लिया गया तो वो वापस लंदन चले गए और अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर ये हुकूमत इलेक्शन करवाती है और इमरान खान आ जाते हैं तो फिर उनका लंदन प्लान फेल हो जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा उनके कत्ल की साजिश करने वालों के खिलाफ बहुत जल्द आइनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मुज़ाकरात की अपील करने वाले आखिर मेरे ही दरवाजे पर आए, लेकिन मैं आइनी रास्ता निकालना चाहता हूँ और आइनी निकालूंगा। फवाद चौधरी ने कहा कि हुक्मरानों के सामने, और अली ज़फ़र ने कहा कि हमने एक ही दिन पे इलेक्शन कराने पर हुकूमत ने रजामंदी जाहिर की है, पर हम जानते हैं कि ये वक़्त डिले करने के लिए बना रहे हैं, हम इनकी बातों में नहीं आएंगे। और इमरान खान को रिपोर्ट दी गई और इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात जितनी मर्जी करें, किसी को NRO नहीं देना, अरबों रुपये लूटा हुआ माल वापस नहीं हो रहा, इलेक्शन अगस्त तक मैक्सिमम होंगे और मई के एख्तिताम पर ये असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया जाएगा। बादिउल नज़र में सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं ना, सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी, तौहीन अदालत भी नहीं की। अदालत पर की जाने वाली तनकीद को बुर्दबारी और तहम्मुल से बर्दाश्त किया गया, और वो हुकूमत जो इमरान खान का सियासी वजूद मानने से इनकार थी, आज उनके साथ बार बार मुज़ाकरात करने के लिए उनके साथ डील कर रहे हैं कि हमें सिर्फ आने वाली हुकूमत में इमरान खान से ये गारंटी ले दें कि वो जो हमने सज़ाएँ माफ़ खाई हैं नहीं खुलेंगे, जिस पर इमरान खान ने कहा नहीं, सिर्फ इंतखाबी सलाहत पर बात होगी। लगता है नाज़रीन पाकिस्तान में जमहूरियत जीतेगी। बाबर अमान के मुताबिक और एतजाज़ अहसन के मुताबिक अगर हुकूमत इलेक्शन नहीं कराती और तौहीन अदालत नहीं होती तो मुल्क में आइन तलाशे गुमशुदा हो जाएगा। जिस मुल्क में आइन तलाशे गुमशुदा हो वो मुल्क नक्शे पर आहिस्ता आहिस्ता छोटे हो जाते हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम व दायम रखे। कायम व दायम रखने का एक ही तरीका है कि आइन के मुताबिक चला जाए और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और मुंतखब नुमाइंदे आके मुल्क को कामयाबी के रास्ते पर गामजन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।